वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज बात करूँगा लेवरेज की। तुमने लाइफ में सुना होगा कि यार प्रिंसिपल ऑफ 80-20 रूल, किस तरीके से आप 20% चीज़ें करके 80% उसके रिजल्ट्स पा सकते हैं। ये काइंड ऑफ उसी तरीके का है। लेवरेज क्या होता है असल में? लेवरेज का मतलब है तुम कितने मिनिमम एफर्ट्स में, नॉट इवन जस्ट मिनिमम, एज़ कम्पेयर टू द आउटपुट तुम्हारा एफर्ट बहुत मिनिमम था। दैट इज़ कॉल्ड लेवरेज। किसी भी चीज़ में, लेट सपोज तुम एक बिजनेस में हो, तुम एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वहाँ पे तुम लेवरेज कैसे पा सकते हो? वो नाउ तुम्हारा, मे बी तुम घंटों के वाइज लेवरेज पा रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। मे बी तुम लेवरेज पा रहे हो बेस्ट हायर्स के अकॉर्डिंग, कि तुम बेस्ट पीपल को हायर कर रहे हो। सब कुछ लोगों का इसमें लेवरेज होता है, कुछ लोगों का अलग तरीके से लेवरेज होता है, कुछ लोगों के पास जस्ट पैसे का लेवरेज होता है। तो बात करूँगा लेवरेज की इन योर लोएस्ट फेज ऑफ लाइफ। अगेन तुम लोग इस चैनल पर लोएस्ट फेज़ की बहुत बातें सुनते हो, मैं बहुत बात करता भी हूँ बिकॉज आई हैव बीन देयर, और बहुत अजीब हो गया था और उससे मैं बाहर निकला भी हूँ सक्सेसफुली एंड डेफिनेटली इन अ बेटर फेज़ नाउ। तो देखो, वैसे तो इनिशियली भी लाइफ के हर फेज़ में तुम्हें अपनी बेकार आदतों से और ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हें हार्म करती हैं, जो तुम्हें टॉक्सिसिटी देती हैं। वो माइट भी कोई बाहर का हो या फिर अपने अंदर का एक इंसान, क्योंकि अपने अंदर भी, मैं कई बार बात करता हूँ, एक सेल्फ क्रिटिक होता है जो आप पे हावी होता है। अब कायदे से तो ये लाइफ का पार्ट होना ही नहीं चाहिए, बट फॉर वॉट एवर रीज़न, अगर तुम्हारे बचपन में तुम सेल्फ हेटरेड करते थे, खुद से चिढ़ते थे, कोई तुम्हें आदत थी जो परेशान करके रखती थी, बुरा लगता था अपने बारे में, बाहर लोग ऐसे थे जो हर्ट करते थे फिर भी उनके साथ रहते थे, फिर वो दोबारा हर्ट करते थे और अपने बारे में बुरा लगता था। बेसिकली तुम ऐसी चीज़ों को जानते हो जो तुम्हें हार्म कर रही हैं। दैट कैन बी एनी थिंग, दैट कैन बी अ थॉट, दैट कैन बी अ बिहेवियरल पैटर्न, दैट कैन बी अ हैबिट, दैट कैन माइट बी एन एडिक्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ जो तुम्हें मेंटली लेवल पे ही पता है कि ये मुझे हार्म कर रही है। दैट इज़ लाइक आलस भी हो सकता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। तय किया था भाई आज 10 पुशअप लगाएंगे, ऑलरेडी छोटा टारगेट था बट वो भी नहीं लगाया। होता है कुछ लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन का एडिक्शन होता है। तो स्पेशली, वैसे तो कायदे से लाइफ के हर फेज़ में ये चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए, बट अगर तुम अपने लाइफ के लोएस्ट फेज़ में हो तो तुम्हें पता है चीज़ें ऐड ऑन करने से ज़्यादा लेवरेज चीज़ों को निकालने में है। क्या मतलब है इस बात का? सी, तुम सोच रहे हो मैं अच्छी हैबिट्स बना लूँ, गुड हैबिट्स बना लूँ, एक आध चीज़ें बैड भी है तो चलता रहेगा, मैं अच्छी चीज़ों को एक्यूमुलेट कर लूँगा और लाइफ एक दिन सुधर जाएगी। नो डाउट ये फंडा वर्क करता है, इनफैक्ट मैंने आज तक यही लगाया है। बट विथ अ चेंज इन टाइम ये एक आइडिया है विच माइट हेल्प यू, क्योंकि मुझे भी काफ़ी किया था। देखो, स्पेशली जब तुम लोएस्ट फेज़ में हो लाइफ के, तुम्हें चाहिए कि मैं नॉर्मल पे आऊँ पहले, मैं एक्टिवली अपने लिए कुआं नहीं खोद रहा हूँ। इट्स लाइक मैं बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले अपने पुराने लोन चुका दूँ। लेट सपोज तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए का लोन है, अब उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो कैसे तो तुम बनोगे रिच, कैसे तो तुम बिजनेस स्टैब्लिश करोगे? पहले तो लोन चुकाओ ना। तो पहले अपनी वो नेगेटिव हैबिट्स बंद करो, वो बैड हैबिट्स बंद करो, क्योंकि इस समय स्पेशली ऑन योर लोएस्ट फेज़ असली लेवरेज तुम्हें वहाँ से मिलेगा। मेडिटेशन करना हेल्प करता है, मानता हूँ, बट अगर तुम लो फेज़ में हो, ऑलरेडी अल्कोहल एडिक्ट हो, ऑलरेडी 10 चीज़ों की बुराइयाँ लेके बैठे हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ओवर थिंकिंग में हो, तो पहले इस चीज़ से निकलो, बिल्कुल ही बाहर निकलो और वे निकालो। जैसे फियर ऑफ फेलियर इट्स अ वेरी रियल थिंग। पहले कुछ भी करके, चाहे अच्छी फिलॉसफीज जान के, चाहे लोगों से बात करके, चाहे मेंटर्स की सुन के, चाहे मेरे जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ इस तरीके का कुछ भी देख के, गेट आउट ऑफ दैट थिंग, क्योंकि वो तुम्हें देगा लेवरेज। मैं अपने एग्जांपल देता हूँ कि आई वॉज चेजिंग सम गोल्स, आई वॉज डूइंग डिफरेंट थिंग्स, और मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर बिल्कुल ही इनग्रेव हो चुका था, इनग्रेंड हो चुका था बिल्कुल ही। अब डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है। मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की। कैसे? लाइक हार्ड वर्क करके। ऑनेस्टली दैट वर्जन मेरे को आज भी याद है, 5-5, 6-6 घंटे बैठना उस जीरो से आने के बाद दोबारा, इट वॉज़ वेरी हार्ड। तो मैंने चेंज किया, बट एक टाइम के बाद वो डर नहीं गया, क्योंकि मैंने एक्टिवली उस डर पे काम नहीं किया था। वो नेगेटिव चीज़ अभी भी थी, जस्ट कॉज मैं उसके आगे कुछ ले आया तो वो बीच बीच में आती नहीं थी, लेकिन एकदम से वो आई और वो सारा मेरी मेहनत पानी हो गई, क्योंकि मन में डर अभी भी है। तो स्पेशली इन योर लोएस्ट टाइम तुम्हारे पास असली लेवरेज कहाँ है? असली लेवरेज है उन बैड हैबिट्स को ख़त्म करने में, उन बैड बिहेवियरल पैटर्न्स, थॉटफुल पैटर्न्स, क्योंकि उनको ख़त्म करोगे तो सही हो जाओगे। लेट सपोज तुम दारू पीते हो बहुत ज़्यादा, यू आर अल्कोहल एडिक्ट, तुम्हें क्या लगता है तुम लाइफ में कैसे सक्सीड होगे? स्पेशली अगर तुम लोएस्ट फेज़ में हो। यार एक समय था तुम अपनी बैड हैबिट्स के साथ सस्टेन मार गए, प्रोबेबली सक्सेस भी ली होगी, पर ये वीडियो इस बारे में है कि अगर तुम लोएस्ट फेज़ पर हो तब तो तुम्हें सबसे ज़्यादा अपने साथ की ज़रूरत है। दोज बैड हैबिट्स आर नॉट हेल्पिंग यू। सबसे पहले लेवरेज निकालो कि किस चीज़ को छोड़ के मुझे इमीडिएटली लाइफ में अच्छा लगेगा। जैसे वर्कआउट एक अच्छा लेवरेज है, बट वो पॉजिटिव साइड पे है कि अगर तुम वर्कआउट करोगे, यहाँ छोड़ने की बात नहीं है, करोगे, इट्स अ की स्टोन हैबिट। वर्कआउट करने से तुम्हारे लाइफ के सारे स्फेयर्स बन जाते हैं। वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ ऐसी क्या चीज़ छोड़ दूँ मैं जिससे मेरे लाइफ के सारे स्फेयर्स बन जाएँ। सबसे पहले एक हैबिट लो, 30 डेज़ के लिए उस चीज़ को हटाओ। लेट सपोज तुम वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हो और तुम्हारी लग चुकी है,
हटा दो उसको। 30 दिन के लिए मैं सिर्फ वीडियो गेम हटा रहा हूँ अपनी लाइफ से, हटा रहा हूँ। और उसको भी टैकल करने की अलग चीज़ें हैं, बट ये आइडिया इस बारे में है कि लेवरेज निकालो। सबसे पहले तुम्हें ज़्यादा असर मिलेगा उन चीज़ों को छोड़ के, ना कि नई चीज़ें ऐड ऑन करके। मैं जर्नल शुरू कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन शुरू कर रहा हूँ। मेडिटेशन हेल्प्स, बिल्कुल हेल्प करता है, बट पहले उन चीज़ों को तो ख़त्म कर लो, वरना मेडिटेशन तुम कर लोगे, सेल्फ हेट्रेड गई नहीं, फियर ऑफ फेलियर गया नहीं, तो वो नई नई चीज़ों में आके तुम्हें बीच बीच में तंग करता रहेगा। तुम्हें इंटरनली पूरे तरीके से फिक्स होना पड़ेगा, बॉडी सोल माइंड को अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा, तब जाके थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर। और पॉजिटिव्स की जहाँ बात है यार, वो बिल्कुल हम अभी एक कुएं में है, गहरे कुएं में। उस कुएं को खोदना बंद करो। तुम्हारी आदत हो चुकी है ड्यू टू वेरियस पैटर्न्स, या जितने भी सालों में जो भी चीज़ें हुआ, ओवर थिंक करके, फियर ऑफ फेलियर करके, सेल्फ हेट्रेड करके दिए जा रहे हैं गाली खुद को, दिए जा रहे हैं गाली खुद को, सुधार भी नहीं हो रहा और अच्छा भी नहीं लग रहा, बस अजीब ही हो गया सब। तो अभी कुएं को खोदने बंद करने में ही तुम्हारे पास बिगेस्ट लेवरेज है इस सिचुएशन से बाहर आने का। और एक टाइम पे जब कुएं को खोदना बंद कर दोगे तो इवेंचुअली तुम नॉर्मल लेवल पे आओगे। फिर बनाना ना अच्छी हैबिट्स, और अच्छी हैबिट्स एक बाय एक साथ साथ बना सकते हो। डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ। तो आई होप यू लाइक द आइडिया। बेसिकली बात ये है कि अपनी लाइफ से उन नेगेटिव पैटर्न्स को हटाओ जो तुम्हें पता है तुम्हें हार्म कर रहे हैं, स्पेशली इन योर नेगेटिव टाइम, क्योंकि वो तुम्हारी लंका लगा दे रहे हैं। न्यूरोलॉजिकली तुम हार जाओगे अगर तुमने अच्छी आदतें भी कर ली। तुम्हारे ब्रेन की न्यूरोलॉजी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। लेट सपोज तुम मोबाइल एडिक्ट हो, मोबाइल छोड़ दो, इस फेज़ में तो छोड़ ही दो। तुम्हारी न्यूरोलॉजी वांट्स पीस, और तुम आगे मान लो तुमने पढ़ाई भी करना शुरू कर दिया, सब कर दिया, जब तक उस चीज़ से सफ़र कर रहे हो कैसे आगे निकलोगे? वो तुम्हें ड्रैग डाउन करती रहेगी, तो उससे बाहर निकलो। असली लेवरेज स्पेशली लोएस्ट टाइम पे वहीं पर है। एक समय था यार, हम भी कर लेते थे बैड हैबिट्स के साथ, हम भी सक्सेस मचा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, मोबाइल भी चला रहे थे, सोशल मीडिया भी था, सब कुछ था। मैं पर्सनली 1.5 साल से सोशल मीडिया पे नहीं हूँ ड्यू टू वेरियस रीजंस, काम भी बहुत है, बट बंद कर दो। उसमें लेवरेज तुम्हें मिलेगा बाहर निकलने का, ज़्यादा इंप्रूव करोगे और अच्छी हैबिट्स भी बना ही लोगे। एक बार जब लेवल 0 से एक बार नेगेटिव से लेवल 0 पर आए तो पॉजिटिव भी अपने आप हो जाओगे। सो दिस वॉज द आइडिया। आई होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर आइडियाज़, बिकॉज हेयर वी डिस्कस आइडियाज़ दैट कैन चेंज लाइफ, आइडियाज़ दैट हेल्प। या थैंक यू फॉर वॉचिंग।